बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ असर की नमाज़ के साथ। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ असर की नमाज़ और आज हमारे पास बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। काले बादल आए हुए थे, बच्चे बाहर ही खेल रहे थे, तो नमाज़ का टाइम हो गया। वैसे मोस्टली मैं अपने व्लॉग्स ना मॉर्निंग के टाइम पे स्टार्ट करती हूँ, तो आज मैंने फिर इवनिंग के टाइम से स्टार्ट किया है। तो बस ये मेरी नमाज़ हो गई थी। उसके बाद आप ये देखें कितने काले बादल आए और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो इनके बाबा बाहर ही बैठे हुए थे, बच्चे भी बाहर ही खेल रहे थे। एमन और फातिमा फ्रंट पे खेल रहे थे। तो मैंने अपना किचन का काम थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद फिर मैं भी बाहर बच्चों के पास चली गई। मौसम बहुत प्यारा था, मैंने कहा मैं भी इंजॉय करती हूँ मौसम। तो ये देखिए फातिमा के काम चेक करें, पत्ते उठा के और कानों में जैसे फ्लावर्स नहीं लगाते वो पत्ते लगा के, और पता नहीं क्या कह रही थी, आई एम अ लीफ गर्ल, और इस तरह से ना अपना नाम को इसने रखा। तो आप हवा देखें कितनी माशाल्लाह ठंडी ठंडी मज़े की चल रही है, तेज़ हवा, और काले बादल आगे थे, बारिश होने ही वाली थी बस। तो हम लोग बस यहाँ पे बाहर आए थे, शाम होने वाली थी, असर के बाद का टाइम है ये। तो ये यहाँ पे एमन खेल रही है। एमन भी बहुत खुश होती है, इस तरह का मौसम होता है। और फिर वो देखें वो दोनों गली के कोने में चली गई, वहाँ तक जाती थी फिर वापस आ जाती थी। मैं बस उनको देख रही थी, उनके पास ही खड़ी थी। तो यहाँ पे ये दोनों अब इस तरह से जैसे परिंदे नहीं चहचहा रहे होते, इस तरह से दोनों पता नहीं कोई सॉन्ग गा रही थी। कभी फातिमा नात पढ़ने लग जाती, कभी इस तरह से अपनी उनकी इंजॉयमेंट चल रही थी। और फातिमा उनको देख के फिर एमन भी वैसे ही करती है। तो ये हमारे दोनों घरों के दरमियान एक रोड सा बना हुआ है, तो वहाँ पे ये सेफ़ ही है, कोई हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं चलता कॉलोनी के अंदर ही ना। तो ये जहाँ मर्ज़ी खेलते रहें, कोई मसला नहीं होता। मैं बस देख लेती हूँ कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, किधर गए हैं। अभी मैं बस इनके पास आके खड़ी हुई, इतनी प्यारी इनकी आवाज़ें आ रही थी, तो मैं और इनके पापा वहाँ पे इनके पास जाके खड़े हो गए। तो ये दोनों बस यहाँ पे इंजॉय कर रही हैं। और फातिमा का अपना ही इंजॉयमेंट का तरीका होता है, और उसको देख के सेम एमन भी वैसे ही कर रही होती है, और ये अपने बाबा को हाय कह रही थी। तो आप देखिए बादल इतने माशाल्लाह से घने बादल आए हुए थे, इतने काले बादल, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा। और अल्लाह का शुक्र है, हाँ बस गर्मी ख़त्म हुई, मौसम कोई बेहतर हुआ। तो फिर वो दोनों ना बिल्कुल वो पीछे कोने वाली साइड पे चले गए। तो वहाँ पे फिर मैंने इनके बाबा को कहा कि उनके पीछे चले जाए ना, आगे मैं किचन में जाना था, मैंने डिनर बनाना था। तो मैंने कहा फिर बच्चों को आप जाके देख लें। तो इनके बाबा यहाँ पे खड़े थे, अपनी सब्जियाँ वगैरह देख रहे थे जिन्होंने लगाई हैं। इनको बड़ा शौक़ है सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लगाने का इस तरह से। तो यहाँ पे अंदर आए तो वरीशा अपना होमवर्क कर रही थी, और जैन अभी खेल के वापस आया था। तो बस अभी जैन भी थोड़ी देर बाद अपना होमवर्क कर लेगा। यहाँ पे वरीशा ने अपना होमवर्क कर लिया था और जैन बस अभी करेगा, स्टार्ट करेगा। तो ये आयतल कुर्सी है जो मेरी बहन ने मुझे बना के दी थी, मैंने अपने रूम में लगाई। तो वरीशा इसको सीधा करी थी, क्योंकि थोड़ा सा ना हवा चल रही थी तो टेढ़ा हो रहा था ना, तो मैंने कहा इसको सीधा कर दो आप। तो फिर मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैंने कुकर में रखा गोश्त बॉयल होने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस तरह से गोश्त को बॉयल होने के लिए रखती हूँ, जब उसका झाग ऊपर आता है इस तरह से, तो उसको मैं सारे को रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि ये झाग सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, अनहेल्दी होता है। तो सबसे पहले मैं इस तरह करती हूँ कि इसका सारा झाग उतार देती हूँ, उसके बाद फिर इसका लिड बंद करती हूँ। तो इससे फिर वो कुकर के बंद होने का भी नहीं होता कि बंद हो जाएगा उसका जो होल होता है। तो ये मैंने दूध रखा हुआ था ठंडा होने के लिए, जब ठंडा हो जाता है ना तो उसके बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ उसको। तो इसके ऊपर जो बलाई होती है ना, वो इस तरह से ना थोड़ी सी ना उसकी लेयर मोटी सी हो जाती है। तो ये फिर सही रहते, इस तरह से पतली बलाई की बजाय आप इस तरह ठंडा दूध करके ना थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, उसके बाद फ्रिज में रख दिया करें, और उसकी फिर इतनी मोटी सी लेयर उतरती है बलाई की ना, और मक्खन भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनता है। तो ये बस मैं इकट्ठी करती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्याज काट रही हूँ, प्याज को बारीक बारीक काट लूँगी। आज मैं बीफ शोरबा टाइप बना रही हूँ, मतलब इसका ना थोड़ा थिक ग्रेवी वाला जो बीफ का सालन होता है ना, वो वाला बना रही हूँ। तो मैंने प्याज को काट लिया है बारीक सा। उसके बाद अब इसको बस मैं चूल्हे पे रख रही हूँ, इसमें ऑयल डाल दूँगी, और से ये देखो गोल्डन हो गया है, गोल्डन कर लूँगी। गोल्डन जब हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। एक जवा लहसुन का बड़े वाला मैंने क्रश करके ऐड किया, बीफ में थोड़ा ज़्यादा लहसुन जाता है, तो बड़े वाला जवा मैंने इसमें डाला, आप 2 भी डाल सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 टमाटर ऐड कर दिए ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। टमाटर ऐड करके इनको फिर मैं ढक के रख दूँगी ताकि ना टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
उसके बाद फिर बाकी का प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटरों को अच्छे से मिक्स दे रही हूँ और बस उसके बाद इनको कवर करके छोड़ देना है ताकि ये जल्दी से पक जाएं, सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखें टमाटर को मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था तो ये सॉफ़्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इनको अब मैं चम्मच से इस तरह से मैश कर रही हूँ, साथ नमक ऐड कर दिया है। अब ये जो मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया है मसाला, इसको मैं पीस लूँगी इस तरह से मिक्सी जार में डाल के। इसको बहुत स्मूथ सा मैंने पेस्ट मुझे असल में चाहिए था। जैसे इस तरह का पेस्ट हो तो ये कढ़ाई टाइप होता है, लेकिन मुझे इसकी ना स्मूथ ग्रेवी चाहिए थी, तो फिर इसको मैं पीस लूँगी बहुत अच्छे से। लेकिन इसका मसाला जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर पीसना है। तो अब इसको मैंने मिक्सी में डाल दिया है। तो बस इसको थोड़ा सा ठंडा ज़रूर कर लेना है ताकि ये जार को कोई नुकसान ना हो। जो हमारा जार है प्लास्टिक वाला मिक्सी का, तो इसको मैंने देखें बहुत अच्छे से पीस लिया। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि अच्छे से पीस जाए। स्मूथ सी ग्रेवी बनाने के लिए ये प्रोसीजर बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो बस वो मैंने पीस लिया था। अब जो सेम ऑयल जिसमें मैंने इनको फ्राई किया था उसी में मैंने इनको जो पेस्ट है उसको ऐड कर दिया, और बाकी मिक्सी में जो लगा हुआ था मसाला उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के मैं इसको भी अंदर ऐड कर दिया है। अब मसाले को दोबारा से अच्छे से भून लेना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए ऊपर आ गए ऑयल, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। तो अब मैंने जो गोश्त उबाला था इसमें गोश्त डाल दूँगी और गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है मसाला, ताकि अच्छे से गोश्त में भी अब्जॉर्ब हो जाए। बहुत अच्छा गोश्त और मसाला आपस में मतलब यकजान सा हो जाए और ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें मसाला रेडी हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है मसाले का। तो बस अब इसमें मैं जो यखनी बची हुई थी वो ऐड कर दूँगी। बाकी मसाले वगैरह आपने ऐड करने हो तो जब मैं नमक ऐड करी थी ना उसी टाइम मसाले ऐड कर देने हैं। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारे ऐड करके मसाला रेडी कर लेना है। तो बस ये यखनी जब मेरी इस तरह से बॉयल पे आ गई तो मैंने एमन के लिए इसमें से थोड़ा सा साला निकाल लिया था क्योंकि ये रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें मिर्चें और मसाले वगैरह डाल रही हूँ। तो ये मसाले डाल के मैं थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करके थोड़ी सी और पका लूँगी ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो मेरा बस सालन रेडी हो गया था। फिर मैं रोटियाँ बना रही हूँ साथ, तो जल्दी से बस रोटी बना लेते हैं। सबको भूख भी लगी हुई थी अच्छी खासी ना, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो अब उनका सोने का भी वही रूटीन सेट हो गई। सुबह जल्दी उठते हैं तो रात को फिर जल्दी सो जाते हैं। छुट्टियों में तो कोई रूटीन ही नहीं थी बिल्कुल भी। सुबह देर से उठते थे, रात को देर से सोते थे। फिर मैं इनको टाइम पे खाना दे देती हूँ। तो बस ये मैं एक रोटी मेरी ऑलमोस्ट बनने वाली है, इस तरह से मैं सेक लेती हूँ तो जल्दी से रोटी रेडी हो जाती है। तो बच्चों का बस मगरिब के बाद बच्चे होमवर्क वगैरह अपना कर लेते हैं, फ़ातिमा और ईशा जैन, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ये मोबाइल वगैरह देख लेते हैं और फिर डिनर वगैरह भी हो जाता है। उसके बाद फिर ये लोग सो जाते हैं। तो बस ये अब रूटीन सेट होगी माशाल्लाह से। सब जो डेली हमारी रूटीन होती है, सुबह उठना, नाश्ता, घर की सफाई, फिर लंच, फिर आफ्टरनून में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर शाम के टाइम दोबारा वही काम स्टार्ट। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।